ये प्रॉपर्टी 5 हमने लिखवा दिया इधर। अब प्रॉपर्टी 6 पे आते हैं। हम कह रहे हैं अगर x ग्रेटर देन 0 है साइन इनवर्स x को हम लिखते हैं cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स को हम cos इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइन इनवर्स x को हम लोग tan के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्या x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने के लिए साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो x अपॉन रूट में यही ऐसे कुछ हो गया। कॉट इनवर्स क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स को और कर सकते हो, कॉट सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स में यही घुमा दो, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। या आप साइन इनवर्स एक्स को कोसेक लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स में 1 बाई एक्स लिख सकते हो। बात नहीं, तो इस तरह से ये आपकी हो जाती है। ट्रायंगल की मदद से हम लोग लिखे थे इसको। ये याद सुनो एक बात और, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग बदल लेते हैं ना, बना लेते हैं ट्रायंगल मान करके, ठीक है। ट्रायंगल मान करके निकाल लेंगे, इसको कौन याद करेगा इतना नंबर। तो सिमिलरली कॉस इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और सिमिलरली जो है tan इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लेना। एकदम सिंपल सिंपल सा है प्रूफ इसका, क्या कहते हो। ये तो हम लोग कर लेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स कर लीजिएगा इसको, ठीक। क्योंकि तो सवाल भी आता है तो हम लोग उसको याद नहीं करते हैं, हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं कि उसका याद करिए, फटाफट बन जाता है यार। हाँ, फटाफट बन जाता है। तो आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। प्रॉपर्टी 6 हो गया, प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं भैया, इम्पोर्टेंट है। सर कॉल किए हैं, बिजी आ रहा है, चलो क्या कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 7 पे आता है, तो पहला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद आ गया होगा भाई। हाँ, तो ये बड़ा सिंपल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब याद आ रहा होगा, अगर एक्स वाई लेस देन 1 होता है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है, दो बातें आती हैं, एक्स वाई पॉजिटिव है या एक्स वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो यही आपका हो जाता है पाई प्लस यही, इसका मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। सर प्रॉपर्टी 6 एक बार और सर प्लीज। कौन 7? सर 6। ये 6 तो यार अभी ड्राई कराओगे क्या, हम तो कह रहे हैं ऐसे हम लोग ट्रायंगल से बना लेते हैं। मेरी वो देखना, लेक्चर देखना मेरा, हमने कराया इसको, ड्राइव कराया अपने लेक्चर में, हर चीज ड्राइव कराया मैंने। बाकी जो नहीं कराने लायक है उसको डायरेक्ट लिखा दिया है करके। इसको कराया क्योंकि सिंपल होता है लेकिन यूजफुल होता है। सर हाँ बोलो। सर ये tan इनवर्स x प्लस वाई के बाद में क्या लिखा है? tan इनवर्स x tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सच दैट। ये कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, जब x ठीक है इंटू सर, वाई, ठीक है सर। एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई लेस देन 1 होता है। और अगर यही पाई प्लस में हो जाता है यही tan इनवर्स, ये पूरा अगर x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, या यही माइनस पाई प्लस हो जाता है, यही माइनस पाई प्लस हो जाता है यदि आपका x नेगेटिव रहे, y भी नेगेटिव रहे, और x y ग्रेटर देन 1 रहे। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 7, ठीक। अच्छा, पहला दूसरा ले लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये क्या होता है भाई, ये आपका होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसी उल्टा एक्स वाई जब लेस देन 1 रहे, सॉरी उल्टा हो गया, एक्स वाई जब ग्रेटर देन -1 रहे, इसी का उल्टा होता है। और ये को पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स में यही, इसमें होता है अगर एक बार x पॉजिटिव ले लो, y नेगेटिव ले लो, और एक्स वाई फिर लेस देन -1, एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 छोटा ले लो, एक माइनस पाई प्लस यही हो जाता है।
एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव ले लो और एक्स वाई लेस देन -1 ले लो। ठीक है, देख लेते हैं एक्स वाई लेस -1 पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो अगर माइनस बता रहा है तो माइनस दोबारा दूर रखने का बता रहा है तो ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी 7 हो गया बेटा, चलो मिटा दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी मिटा दे रहे हैं, ये मिट गया। रन बदल दे रहा है, प्रॉपर्टी 8 पे आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, ये आपका होता है साइन इनवर्स, मतलब 2 पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब एक्स greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x square plus y square less than equal to 1। x square plus y square 1 से छोटा हो और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, आपका हो जाता है इसमें 3 बातें होती हैं। तो आपका x greater than 0, y greater than 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो आपका ये होता है। या इसमें एक चीज और लिखते हैं, एक तो ऐसे याद कर लो कि अगर x y लेस देन 0 हो जाए और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, चलो डाउट एक ही डाउट याद रखो। और एक होता है पाई माइनस साइन इनवर्स यही x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है तब जब x y दोनों ही 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, और इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, एक्स वाई दोनों 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। मतलब बेसिकली क्या है केस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो पाई माइनस कर देते हैं। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो, और ये अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो माइनस पाई माइनस कर देते हैं। साइन इनवर्स में यही पूरा माइनस पाई माइनस कर देते हैं अगर यही एक्स वाई जो है नेगेटिव है लेस देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये माइनस पाई माइनस कर देता है। और बेसिकली हम तो यार यही दोनों निकल लिख पाते हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चों से कि हम तो बस कहते हैं यही दोनों याद रखो। क्या होता है इससे ना, देखो अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है तो x अगर x y दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो यहाँ पहले से ही हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, साइन इनवर्स माइनस वाई को माइनस साइन इनवर्स वाई लिख देंगे। तो हम लोग खाली इसी 2 प्रॉपर्टी में काम चल जाता है। ठीक है, इन्हीं 2 प्रॉपर्टी में खाली काम चल जाता है, हालांकि हमने तीनों लिखवा दिया। अगला आता है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है,
ये आपका होता है वही साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब होता है? तो एक्स वाई को आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो ऐसा हो जाता है। यही पाई माइनस साइन इनवर्स में यही पूरा हो जाता है, देख लेना। होता है एक्स पॉजिटिव रहे वाई नेगेटिव, एक्स क्यों रहे पॉजिटिव रहे और वाई अगर नेगेटिव रहे। -1 से, अच्छा सर आप -1 का बराबर बैरियर क्यों दे रहे हो? 1 से बड़ा नहीं जा रहे हो, -1 से छोटा नहीं जा रहे हो। अगर रूट में लगा हुआ है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बड़ा होगा तो ये वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा -1 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ। और यही आपका अगर एक्स पॉजिटिव रहे वाई नेगेटिव हो जाए, पहला वाला पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये पाई माइनस में आंसर आता है। हाँ, अब प्रोडक्ट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सर एक बार और बताइए सर, आपका आवाज लैग हो रहा था बीच में। कुछ नहीं वरुण बेटा, हम ना यही बस जो लिखवाए हैं इसी को बस बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ समझा नहीं रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये जो सिंपल फॉर्मूला ये होता है कब, जब एक्स वाई दोनों -1 से 1 के बीच में हो। हमने ये बोला ना -1 से 1 के बीच की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यार रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्स का या वाई का वो 1 से छोटा ही होना चाहिए, अदरवाइज बड़ा होगा तो ये इमेजरी बन जाएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही रीजन है कि हम लोग हर बार -1 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो पहला प्रॉपर्टी लगेगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो दो बातें आएंगी कि एक्स पॉजिटिव है कि वाई पॉजिटिव है। मान लो हम दो बातें ऐसे ले ले रहे हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव है, मतलब पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, तो यहाँ पाई माइनस में आंसर आएगा, हम ये बोल रहे थे। और यही माइनस पाई माइनस में आएगा साइन इनवर्स में, यही पूरा कब यही इसी मतलब उल्टा कर दें तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, एक्स पॉजिटिव कहते हैं एक्स नेगेटिव कर दें। -1 से 0 के बीच में, और y पॉजिटिव करते हैं, y बड़ा लेस देन इक्वल टू 1, जहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा ही हो, सेम केस है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केस में हम इसकी वैल्यू ये रखते हैं, इसकी वैल्यू हम ये रखते हैं। ठीक है, इसको उठा दे रहे हैं प्रॉपर्टीज 7 जो है, प्रॉपर्टी 8 कोई 1 2 हो गया, इसमें और बातें लिख लो। अब कॉस का भी टर्म इसी में लिख लो, क्या अलग अलग समान है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा ले लो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स बड़ा सिंपल होता है, खाली प्लस और माइनस आंसर आता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, x पॉजिटिव हो तो ऐसे ले लेंगे, तो अगर नेगेटिव हो तो क्या कर सकते हैं, x पॉजिटिव ले लो y नेगेटिव ले लो, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी लगा लेंगे और ठीक तो होगा। चलिए, तो
तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बस एक ही याद रखो, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कब होता है? जब एक्स वाई 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा होना ही पड़ेगा। क्यों? 1 से बड़ा हो जाएगा तो रूट में नेगेटिव जाएगा, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ, तो 1 से बड़ा वैसे नहीं लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स 1 से बड़ा लेते कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए वो लिखना जरूरी नहीं है, खाली 0 से बड़ा हो। सर अगर 0 से छोटा हो कोई एक तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी लगा लेना ना, मान लो कॉस इनवर्स नेगेटिव आ रहा है तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख लेना। सर लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं? अच्छा यहाँ पे हम लिखे हैं -1 से 0 के बीच में एक्स हो, वाई हमारा 0 से 1 के बीच में हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 1 से बड़ा हो। हमने ये लिखा है। तो हमने कहा कि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई डायरेक्ट हम यही लगा देते हैं कि एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये हो जाता है। कोई नेगेटिव तो हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे और क्या, माइनस वाला। अच्छा ऐसे ही cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई कर जाए। ऐसे केस में क्या होता है? cos इनवर्स यही एक्स वाई प्लस माइनस में प्लस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तब यदि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x छोटा हो y बड़ा हो, मतलब अगर ये बड़ा है ये छोटा है, y बड़ा है x छोटा है, तो सिंपल होता है। अगर मान लो पहला वाला बड़ा हो जाए x बड़ा हो जाए, ऐसे केस में माइनस टाइम ले लेते हैं cos इनवर्स में यही पूरा। कब? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड x बड़ा हो जाए y से। ठीक है, इक्वलिटी हटा देते हैं, इक्वलिटी ग्रुप को लगा दिया, एक्स अगर वाई बड़ा हो जाएगी। तो मतलब अगर एक्स वाई नेगेटिव जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देना ना, cos इनवर्स माइनस बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, तो सिंपल हो जाता है। या कहोगे प्रॉपर्टी 8, इतनी बात हम जान गए। अब डबल एंगल वाला फॉर्मूला क्या है? चलते हैं बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी 8 हो गया, प्रॉपर्टी 9 तो दिख ही नहीं रहा है, कलर चेंज कर। प्रॉपर्टी 9 डबल एंगल ले लेते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, याद रखिएगा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वैसे ही साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स है आपको ये हो जाता है। ये क्या होता है? जब एक्स आपका -1/√2 से 1/√2 में बिलोंग करे। ठीक, और ये हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स में यही पूरा एक्स आपका ग्रेटर देन 1/√2 हो जाए और यही माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स में पूरा हो जाता है अगर एक्स आपका छोटे वाले छोटा हो जाए। बड़े वाले बड़ा हुआ तो पाई माइनस, छोटे वाले छोटा हुआ तो माइनस पाई माइनस। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स। अभी ऐसा ही खेल है, साइन इनवर्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की बस फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ क्या होता है? एक्स आपका -1/2 से 1/2 के बीच में बिलोंग करता है। एक पाई माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स में ये पूरा, अगर एक्स आपका बड़े वाले से बड़ा होगा, एक्स आपका यदि 1/2 से बड़ा होगा माइनस पाई माइनस हो जाएगा यही पूरा, माइनस पाई साइन इनवर्स में यही पूरा हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स में पूरा अगर एक्स छोटे वाले से छोटा हो जाएगा। ठीक हुई है, आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट है ओके चलो ठीक है ये प्रॉपर्टी 9 हो गया आते हैं प्रॉपर्टी 10 पे प्रॉपर्टी 10 पे आते हैं तो फिर 2 tan थीटा tan के टर्म में क्या होता है tan टू क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x फिर 2 tan इनवर्स x क्या होता है बड़ा सिंपल होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अगर x आपका -1 से 1 के बीच में होता है और यही आपको जाता है पाई प्लस tan इनवर्स में यही पूरा यदि x आपका 1 से बड़ा होता है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स में पूरा होता है अगर x आपका माइनस छोटा हो जाता है ठीक है अब 3 tan इनवर्स में आते हैं 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स क्या होता है tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x तो 3x माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x मतलब x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर ये कब होता है जब x आपका -1 बाई √3 से 1 बाई √3 बिलोंग करे ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स में ये पूरा हो जाता है यदि x आपका बड़े वाले से बड़ा हो और यही माइनस पाई प्लस हो जाता है tan इनवर्स में यही पूरा अगर x आपका छोटे वाले से छोटा ठीक है अच्छा क्योंकि tan के टर्म में आंसर साइन भी देता है कॉस भी देता है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan के टर्म में होता है आइए जानते हैं ये निकाल दे रहे हैं प्रॉपर्टी 10 के बाद प्रॉपर्टी 11 पे आते हैं क्या है 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन के टर्म में क्या मालूम है साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा तो 1 प्लस tan का थीटा तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ठीक है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया ये कब होता है जब x आपका -1 से 1 के बीच में हो ये पाई माइनस साइन इनवर्स में हो जाता है जो भी है अगर x आपका 1 से बड़ा हो और माइनस पाई माइनस हो जाता है यही पूरा अगर x आपका -1 से छोटा ठीक है भैया अच्छा कॉट के टर्म में लिख लो कॉस के टर्म में लिख लो तो 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर x आपका पॉजिटिव है और माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि कॉस आपका ये x आपका नेगेटिव है ठीक है आपका हो गया प्रॉपर्टी 11 कितना ही है मेरे पास कितने लिखवाए थे तो these are the properties based on which we have to solve a question फटाफट इसको लिख लिया आगे बढ़ो
क्या है सर? नहीं है। अनन्या कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अच्छा चलो आगे बढ़ रहे हैं, सवालों पे आते हैं। कुछ सवाल लगाएंगे हम लोग, एक दो दिन बढ़िया बढ़िया सवाल, खूब ढेर सारे। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। सर बस 2 सवाल बाकी कल। अरे थक गए क्या आज पढ़ाई कहाँ है? आज तो खाली बात हम वही सब लिखवाए हैं। चलो अच्छा सवाल है। एफ एक्स है। अच्छा आज खाना नहीं खाए, कोई बात नहीं, खाना अपने खाते रह करो यार, पढ़ते पढ़ते खाते रहो, क्या करना है। म्यूट तो होगी, कौन देख रहा है। तुम्हें बताया हम खा लेते हैं बहुत कुछ, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बहुत खाते हैं। हम तो सुबह से खाते ही रहते हैं, इसलिए मोटे हो गए बैठे बैठे। खाली खाते हैं पढ़ाते हैं, कुछ काम ही नहीं है। अब तुमको सवाल दे दिए हैं, कुछ खा लिए, फिर सवाल, फिर बीच में 10 मिनट गैप मिला, फिर खा लिए। सब अगल बगल से जुटा जुटा लिए सामान अपने। हाँ और वो आता भी रहता है तो अपने हिसाब से मंगाते रहते हैं काम करने वाला। तो तुम लोग भी खूब जो है खाया करो, खूब खाओ, खूब पढ़ो। हाँ सुखी रहो, ये नहीं प्रूव करना था यार। सवाल हम देना चाह रहे थे कुछ और। साइन इनवर्स, मान लो 1 + x² अपॉन 2x। हाँ इसका डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ फंक्शन। सवाल सवाल है डोमेन ऑफ फंक्शन निकालिए फटाफट। डोमेन ऑफ फंक्शन निकालो। जल्दी 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 जल्दी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं कह रहा हूँ डोमेन निकालना है फंक्शन का, इतना ही सवाल था बस। सवाल सामने है, डोमेन निकालना है। 1 + x² अपॉन 2x लिखा है। आपके पास 30 1.5 मिनट और है। अगर जवाब दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज शार्प 1.5 मिनट बाद मैं लगाऊंगा। सारे बच्चे ट्राई करिए। मनदीप कहाँ है यार? गौरव, कौन सर? मनदीप मनदीप। सर अभी तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आया था, कुछ मैसेज किया था हमको। अभी रुकिए करते हैं उसको। पूछो कि यार तुम कहते हो कि सर रोज हमसे बात करेगा, जब बात करेंगे अगर शाम की क्लास देखते हैं तो रिकॉर्ड लेक्चर क्या करेगा देख के? लाइव क्यों नहीं आ रहा है? लाइव बुलाओ ना, गधा है।
चलिए मैं करूं क्या, साइन इनवर्स एक्स अगर होता तो यहाँ पे एक्स आपका जो होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में, क्या कहते हो, -1 से 1 के बीच में होता है। मतलब आप साइन इनवर्स में जो इनपुट लोगे वो -1 से 1 के बीच का ही लोगे, या उससे आगे का नहीं ले सकते। हम कह रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, अलग अलग करो तो लिखा है 1 + x², और इसके डोमेन की बात करता हूँ, 1/2 तो है ही, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका 1/2, अलग अलग करो 1/x + x। तो हमने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी fx + 1/fx, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ही शायद पढ़ाया था मैंने। इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है यदि x पॉजिटिव, अगर fx पॉजिटिव होता है, और इसी की वैल्यू <= -2 हो जाता है यदि fx नेगेटिव होता है। कल हम लोग पढ़े थे ना। तो ये जो x + 1/x है, इफ x इज पॉजिटिव तो 1/x + x, ये क्या होगा, >= इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, 1/2 मल्टीप्लाइड भी है, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, > 1, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। इफ x <= क्या 0, तो <= क्या -2 होगा, लेकिन 2 से डिवाइडेड भी है, <= -1 होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो ही 1 से बड़ा होगा या -1 छोटा होगा, हाँ, या बराबर भी हो सकता है। तो जरा देखो ना कि एक ही केस है कि भाई बराबर हो जाए, कम से कम -1 और 1 दे दे, क्यों, उसके अलावा 1 से बड़ा देगा तो उसको बचेगा नहीं, -1 छोटा देगा तो भी उसको बचेगा नहीं, क्या कहते हो। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 या -1, हाँ, इसकी वैल्यू या तो 1 हो या तो -1 हो। वो कब होगा, x = 1 या -1 पे, x = +-1 इज द ओनली ऑप्शन। x की वैल्यू 1 पे देखो ये 2 होता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, x की -1 पे -2 होगा तो वैल्यू देखो -1 हो जाएगा, अलावा इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका डोमेन होगा खाली दो, सेट वैल्यू, डोमेन ऑफ फंक्शन इज व्हाट, सेट ऑफ -1 एंड 1, बस कलेक्शन ऑफ -1 एंड 1। इस सवाल को रखिए, करिएगा आप लोग घर पे, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग खाली सवाल जवाब करेंगे, अच्छे से सवाल लगाएंगे, सारी प्रॉपर्टी को याद करके आइएगा, ठीक है। आज की क्लास में ही एंड करता हूँ, सारी प्रॉपर्टी याद करिएगा। कल्पना सर समझ में नहीं आया, घर पे लगाना, कल डिस्कस करेंगे, टाइम और होगा, ठीक है बेटा। अच्छा रीज्वाइन करो, अच्छा रीज्वाइन करो। वो बच्ची कह रही है सर कल ही बताते हैं, ठीक है कल्पना, कल बताते हैं, आज करना खुद से नहीं आएगा, कल बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके बेटा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम, बाय बाय, चलो हाँ गुड नाइट, चलो जाओ सो जाओ, गुड नाइट सर। गुड नाइट।